डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको नई वीडियो के अंदर खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक डेयरी फार्म पर मौजूद हूं। ये काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है। इस डेयरी फार्म के अंदर गाय और भैंस का अलग अलग से शेड लगाया गया है। वो मैं आपको अभी विज़िट करवाने वाला हूँ। इसके अलावा इन्होंने बकरियाँ भी पाली हुई हैं, उसके बारे में भी आपको बताएँगे और दिखाएँगे भी। इस शेड की आपकी जो बैरूनी तस्वीर है, जो मंज़र है, वो आप देख रहे होंगे कि ये तैयार शुदा जो छतें होती हैं उनसे तैयार किया गया है। काफ़ी वसी व अरीज़ है। इसकी एक जानिब तो इसको बना लिया गया है, जबकि दूसरी जानिब इसकी तैयारी जो है वो हो रही है। तो एक तरफ इन्होंने जो गाय रखी हुई हैं खुली छोड़ी हुई हैं और वो अपना चारा जो है वो खा रही हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये उन्होंने दरमियान में एक चलने फिरने की जगह बनाई है और इसके लेफ़्ट और राइट दोनों जानिब चारा डालने के लिए खुरलियाँ तैयार की हैं। तो इसका साइज़ जो है वो भी आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा कि ये 1 फीट इसकी गहराई रखी गई है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से इसको स्लोप दिया गया है तकरीबन 1.5 फीट का। तो इसके ऊपर पाइप लगाया गया है ताकि जानवर जो हैं वो आगे इसको क्रॉस ना करें इस लाइन को। तो एक तो ये आप देख रहे होंगे। इसके अलावा गाय की हिस्ट्री भी रखने के लिए टैगिंग की गई है तमाम गायों के ऊपर। तो इनके टैग के ज़रिए इनकी पहचान की जाती है, इनकी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखा जाता है, इनके फीड वनडे सुए का हिसाब, ये कौन सा सुआ है उस हिसाब से इसका सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो और अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने नमक के ढेले भी रखे हुए हैं। पहले भी जो आपको फार्म विज़िट करवाएं वहाँ पर भी आपको दिखाया था कि नमक के बड़े बड़े ढेले रखे जाते हैं ताकि ये जानवर नमकियात जो है वो भी हासिल करते रहें और सेहतमंद तंदुरुस्त रहें और उनकी ज़रूरत पूरी होती रहे। अगर आपने यहाँ पर अगर गौर किया हो तो आपको तकरीबन सभी गाय जो हैं वो फ्रीजियन और चोलिस्तानी नज़र आई होंगी। तो यहाँ पर इनके पास माशाल्लाह से सभी फ्रीजियन हैं, कुछ चोलिस्तानी भी हैं और इसके अलावा साहिवाल नस्ल की भी इन्होंने गाय रखी हुई हैं। तो माशाल्लाह से इसके अंदर खूबसूरत वैरायटी इनके पास है। काफ़ी बड़ा और खुला शेड है। इसकी हाइट भी काफ़ी उन्होंने रखी हुई है, हवादार है। अभी ये ज़ेर तामीर भी है क्योंकि ये शेड गाय का अभी इन्होंने तैयार किया है। ये पुराना कारोबार इनका जो है वो भैंसों का था, अब उसको एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड करने के बाद ये गाय का शेड भी इन्होंने बना लिया है। तो आप ये देखें कि बड़ी खुली जगह है। यहाँ पर इनको पानी का हौज़ भी बनाया गया है। मैं इसके अंदर नहीं जाना चाह रहा क्योंकि यहाँ पर इनका बड़ा माशाल्लाह जो सांडा मौजूद है, कहीं वो नुकसान ना पहुंचा दे, मारे ना। तो यहाँ दूर से ही आपको पानी का हौज़ भी दिखा रहा हूँ। तो उसके ऊपर भी पाइपिंग की गई है ताकि जानवर जो है इसको फैलाएंगे नहीं, इसके अंदर गोबर ना फैलाएं, पानी साफ़ सुथरा रहे। तो पानी की सप्लाई भी यहाँ पर साफ़ सुथरी रखी गई है। तो यहाँ का जो सफाई का निज़ाम है वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये खुला है, ये सूखा रहता है गोबर, तो ये इसलिए आप कह सकते हैं कि ठीक है, मुनासिब है, लेकिन अच्छा और ख़ूबसूरत नहीं है। तो बाकी पिछला हिस्सा जो है वहाँ पर भी इन्होंने अभी कंस्ट्रक्शन करनी है। जो आपको मैदान खुला नज़र आ रहा है वहाँ पर अभी काम होना बाकी है, वो भी होगा। तो यहाँ पर आप इसकी जो सेंटर वाला हिस्सा देख सकते हैं। यहाँ पर वो जो इनके मुलाजिम हैं वो चारा उठाते हैं ट्रालियों के ऊपर, जो हाथ वाली ट्रालियाँ होती हैं वो यहाँ से इनको डालते हैं और ये खाते रहते हैं। और अगर आपने गौर किया होगा तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ये सारा साइलेज है। जो साइलेज ये गाय वगैरह खा रही हैं, ये साइलेज इन्होंने ख़रीदा नहीं है बल्कि अपने ही इन्होंने तैयार किया है। और उसके लिए भी मैं आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ पर इन्होंने साइलेज रखा हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी ये कच्ची जगह है, खुली जगह है। यहाँ पर इनका शेड अच्छा है, मुनासिब हवादार है। तो आप लोग भी अगर बड़ा मुनासिब साइज़ का अगर फार्म बनाते हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ में से सबसे अहम जो फैसिलिटी वो ताज़ा हवा की है, खुली और हवादार की है, वो आपको मिलती है। यहाँ पर अभी इन्होंने तामीर करनी है ये वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने जी साइलेज तैयार करके रखा हुआ है। ये इनका अपना साइलेज है, इनकी अपना फील्ड वगैरह खेत वगैरह वहाँ पर इसके चारे को उगाते हैं। वहाँ से उठा के फिर यहाँ पर इन्होंने टोका मशीन के ज़रिए कुतर के छोटे टुकड़ों के अंदर इसको पॉलीथीन बैग के अंदर स्टोर किया हुआ है, बाहर इसको सील किया हुआ है। तो ये जी इनका साइलेज है। मैं आपको और इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। तो ये मुझे तो इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं लग रहा, ये फफूंदी ज़्यादा भी लग रहा है मुझे। लेकिन जो हमने पहले विज़िट किया था फार्म जहाँ पे बकरियाँ बंधी हुई थी, जहाँ पे हमने बकरियों गोट फार्मिंग वाला जो एपिसोड बनाया था, उसके अंदर आपने देखा होगा जो साइलेज था वो तैयार शुदा था और वो बहुत ताज़ा फ़ील हो रहा था, चारा बहुत ही अच्छा था। और अभी हम
फार्म के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा फ़ील हो रहा है कि कोई गाय मारे नहीं, क्योंकि ये नया नया है। इसके अलावा जी आपको अभी गाय का सेटअप जो चेक करवा दिया, इसके अलावा यहाँ पे भैंस का है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इनका जो ब्रीडर सांडा जो है माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा प्यारा दिखाई देता है। लेकिन जी ये इनका जी मेन ब्रीडर है, ये जी ये माशाल्लाह नीली और रावी नस्ल के इनके पास भैंसें हैं। ये अभी काफ़ी गुस्से में है और ये दरवाज़ा भी तोड़ रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैं इसके करीब ज़्यादा जाना भी नहीं चाहता, इसीलिए थोड़ा सा गाय के पास भी बचा हूँ कि कहीं वो कुछ मारे नहीं। ये देखें जी गुस्से से देख रहा है, ये आ रहा है, गुस्सा कर रहा था। तो इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर भी सीमेंटेड खुरलियाँ तैयार की गई हैं, पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। यहाँ पे पानी भी इनका सीमेंटेड खुरलियों के अंदर है, ये खुली खुरलियाँ भी हैं। यहाँ पे सब भैंसें होती हैं, अभी वो नहर के अंदर मौजूद है, मैं आपको फिर वहीं पे ले चलता हूँ। इन्होंने बछड़ों के लिए एक अलग से जगह बनाई हुई है, ये बछड़ों के लिए अलग से जगह है, कट्टे कट्टियाँ यहाँ पे बांध देते हैं, तो यहाँ पर उनको रखते हैं। ये पानी के हौज़ बाहर भी लगे हुए हैं। ये पानी, यहाँ का पानी जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो अच्छा है, मीठा है, वही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सर्दियों में छाँव में जानवरों को रखने के लिए बनाते हैं, तो ये वो जगह है यहाँ पर ये बांधते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी इन्होंने गाय रखी हुई थी, ये अलग से इन्होंने एक शेड बनाया हुआ है जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अहम जो गाय है ये भी बाहर अभी निकाल दी है इन्होंने, तो वो रखते हैं। जो ज़्यादा गर्मी से हसास होते हैं, जिनको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, वो इस कमरे में रखते हैं। इन्होंने मुर्गियों का भी शौक़ साथ रखा हुआ है, ये इनकी मुर्गियाँ भी हैं। इसके अलावा ये चारा के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है, ये भी सीमेंटेड है, धूप गर्मी और बारिश से बचाने के लिए, और चारा लाने ले जाने के लिए इन्होंने बड़ा रक्षा रखा हुआ है। ये अच्छी ट्रॉली बनी हुई है। इसके बाद मैं आपको भैंसों की जानिब लेके चलता हूँ। जो सामने नहर है, नहर के अंदर इनकी भैंसें नहा रही हैं, तो ये भी यहाँ पे इनकी बड़ी फैसिलिटी है कि ये भैंसें जो हैं वो पानी में यहाँ नहा लेती हैं। इसके लिए अलग से पौंड नहीं तैयार करना पड़ा, तो ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये सभी नीली और रावी नस्ल से तलक रखने वाली भैंसें हैं, तो इस तरह इनको पौंड तैयार नहीं करना पड़ा पानी वाला, तो यहाँ पर इनको नहर के अंदर ही मिल जाता है फिर ये फैसिलिटी। इसके अलावा इन्होंने बकरी और जो इन्होंने बकरी फार्मिंग के लिए जगह बनाई है वो इन्होंने इनके शेड्स के ऊपर बनाया हुआ है। वो शेड जो नीचे भैंसों वाला गाय वाला है, इसके ऊपर उन्होंने सीमेंटेड शेड तैयार किया है, वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। जी नाजरीन, अब हम पहुंच गए हैं ऊपर छत के ऊपर। यहाँ पर इन्होंने बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी नस्ल के बकरे और बकरियाँ पाल रखे हैं, इनको भी साइलेज का इस्तेमाल करवाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा कलर, इतने खूबसूरत सींग देखें जी, कितने खूबसूरत अल्लाह ने बनाए हैं इसके। ये इनका ब्रीडर है इनके पास, मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। लें जी, ये आप देखें जी कितना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारी नस्ल इन्होंने रखी हुई है। इनके पास बकरियाँ हैं, ये इनके कलर्स देखें जी, देख के दिल खुश हो जाता है, इतने प्यारे और ख़ूबसूरत माशाल्लाह। ये नुकरी और ये सिंधी नस्ल से भी हैं। ये इनके छोटे छोटे मेमने भी अब हैं माशाल्लाह। ये जी, ये इनका ये बकरियों के लिए सेटअप है। यहाँ पे इन्होंने कुर्बानी के लिए बकरे तैयार किए थे, अब यहाँ पर इनके लिए बकरियाँ छोटी मोटी रह गई हैं या थोड़ी बहुत बकरे हैं। इन्होंने मेन यहाँ सेल कर लिया इस ईद के ऊपर, 2018 की जो ईद थी इसके ऊपर इन्होंने बकरे तैयार किए, वो सेल कर लिए। अब ये इन्होंने अपना शेड जो है वो इस्तेमाल में है अब तो अपने शौक़ के लिए। बाकी जगह आपको मैंने विज़िट करवा दी, गाय के लिए, भैंस के लिए जो जगह थी। तो कबूतर भी इन्होंने रखे हुए हैं जी, ये ऊपर इन्होंने पूरा शौक़ किया हुआ है अपना। साथ ये खूबसूरत जगह हैं, खुली जगह हैं, फील्ड्स लगे हैं, तो ये अच्छी फार्मिंग की जगह थी, इनके लिए सूटेबल थी और ये अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है। और मैं तो इनको तकरीबन ये फार्मिंग करते हुए 15 साल तो तकरीबन देख रहा हूँ, 15 साल से इनको मैं। माशाल्लाह, ये बच्चे इनके मेमने देखें कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। ये कितनी प्यारी नस्ल है इनके पास, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह।
बहुत ही प्यारी चीज़ है जी। ये प्यारे प्यारे मेमने हैं। चलो उठो उठो उठो। ये दे, ये लड़ाई कर रहा है जी आपके साथ। ये सीन भी आ गया जी। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और आपने बड़ा एंजॉय किया होगा इस डेयरी फार्म को विज़िट करके। और इंशाल्लाह जी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नई मालूमात लेके आएंगे और नई इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आप नई चीज़ें देखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसके ऊपर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी फार्मिंग का शौक़ हो और वो इस बिज़नेस में आए। और इस फार्मिंग का हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत है। हमारे मुल्क के अंदर गोश्त और दूध की पैदावार को बढ़ाना है हमने, तो इसको हमें ज़रूर अपनाना होगा। हमारी मईशत के लिए ये बहुत अहम है। तो डियर फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, नए लोगों के साथ, नए फार्म पे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।